हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले गंगा आरती के साथ। चूंकि प्रयागराज की इस पतित पावनी धरती पर आप आए और गंगा आरती ना देखें या जहां भी हैं, अतुल्य कुंभ का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं तो शुरुआत गंगा आरती से। ये भव्य गंगा आरती की तस्वीर है जो प्रयागराज के कई अलग अलग घाटों में होती है, जैसे कि एक दशाश्वमेध घाट पर होती है, राम घाट पर होती है, सरस्वती घाट पर होती है। कई घाट हैं, तकरीबन 10 ऐसे घाट हैं प्रयागराज में जहां पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। उसी की तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं, चूंकि इस प्रयागराज की पतित पावनी धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वो भी 144 वर्ष के बाद, यानी 12 कुंभ और 24 अर्ध कुंभ बीतने के बाद ये शुभ मुहूर्त आई है। तो इसमें पूरा देश दिखाई दे रहा है इस महाकुंभ में। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की धरती है ये, तो उत्तर प्रदेश मंडपम यहाँ बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग टूरिस्ट प्लेस हैं उसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने इसका जायजा लिया है। प्रयागराज कुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी भव्यता दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश मंडपम बनाया है। सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे डिजिटल मंडप तैयार किया है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश की सारी पुरातन संस्कृति, सारे पुरातन किले और जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है उन्हें यहाँ पर डिजिटल तौर पर लोगों को दर्शाया, यानी कि उनकी एक छोटी छोटी कलाकृति जो है वो यहाँ पर बनाई हुई है और वो हम आपको दिखाएंगे कि उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश दर्शन के मंडपम डिजिटल एक जिसे कह सकते हैं कि डिजिटल तौर पर जिसे बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उसमें आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर उसे देखने के लिए पहुँच रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि करोड़ों की संख्या में जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश में झांसी का किला, प्रयागराज मंदिर, लेटे हनुमान बड़े मंदिर जो हैं, इस तमाम प्रकार की कलाकृतियाँ जो हैं आप देख सकते हैं और बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शक्तिपीठ चक्रधारी नैमिषारण्य जो भी है उसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि माँ कुमाष्टा कुष्मांडा द्वार बना हुआ है, कालिंजर फोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मतलब ये आप जितनी भी आप कलाकृतियाँ देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बताते हुए, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर को बताते हुए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो अयोध्या धाम हो, चाहे वो स्पूत कुशीनगर हो, तमाम सारे वे चित्रकूट से लेकर यहाँ पर आपको चित्रकूट धाम से लेकर यहाँ पर आपको झांसी का किला और तमाम सारी वो कलाकृति यहाँ पर नजर आएंगी। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत भव्य है, बहुत अच्छा है। आप कहाँ घूमे अभी तक? अभी तक तो हम लोग इसी में ही कुंभ में ही घूम रहे हैं, सेक्टर 6 सेक्टर 7 ऐसा। हाँ, सब बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हम लोग नाग वासुकी देव मंदिर भी घूम करके आए हैं, तो बाकी ये सब जो कर रखा है ये तो बहुत अच्छा है। अब स्नान करना बाकी है, वो कल करेंगे तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत भव्य बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे पहली बार हुआ है कि हमारे प्रयागराज 12 साल बाद ये महाकुंभ होता है। यहाँ पे हमारे यूपी में कम से कम मतलब बहुत श्रद्धालु आए हैं, देश विदेश से भी आए हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश मतलब प्रयागराज की धरती पे एक साथ सभी मतलब जितने भी दर्शन वाले भव्यता देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अत्यंत मनोरम दृश्य है। यहाँ पे हमारे सनातन धर्म का जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए जो है ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और योगी जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है आकर के, पहली बार हम लोग इतने सालों के बाद आ रहे हैं और ये कुंभ का देख करके लग रहा है कि कितना अच्छा, कितना मेहनत किया गया है और हमारे सारे कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से शो किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए भी
अलग अलग तरीके से काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं और उन्हें नाम भी कुछ सांस्कृतिक धरोहर के मान से ही दिए गए हैं, जिसमें आपको रामायण सर्किट और कृष्ण व्रज सर्किट ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसमें खास बात ये है कि भारतीय संस्कृति को दिखाते हुए जैसे अभी फिलहाल भव्य राम मंदिर की कलाकृति जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, जहाँ पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उसमें महर्षि वाल्मीकि, हनुमानगढ़ी और तमाम सारे वो बड़े जो स्ट्रक्चर हैं उनको तैयार यहाँ पर किया गया है। एक ये कृष्ण व्रज सर्किट जो है वो तैयार किया गया है। उसके आसपास की जो भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर महाभारत सर्किट आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें मंदिर के साथ साथ उसकी भव्यता, चाहे वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हो या उत्तर प्रदेश की सीमा में जितने भी मंदिर लगे हुए हैं। शक्तिपीठ सर्किट है, उत्तर प्रदेश में कितनी शक्तिपीठ बने हुए हैं, कात्यायनी विंध्यवासिनी मंदिर, ललिता देवी मंदिर और ऐसे तमाम सारे वो जो मंदिर हैं उनकी भव्यता यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। और ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब सारी कलाकृतियाँ जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई हैं। आध्यात्मिक सर्किट आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। महाकुंभ में अब की पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई है। 144 वर्षों में महाकुंभ आया है, पहली बार बहुत बीजेपी सरकार में ऐसी व्यवस्था हुई है। आध्यात्मिक सर्किट द्वारा देखिए लोगों को काफी खुशी है, इस तरीके से लोग एक साथ पहुंच रहे हैं। हाँ, बुंदेलखंड आप देखेंगे तो ये युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखेंगे नीलकंठ मंदिर, जराय मठ, झांसी की रानी सूर्य मंदिर, बेलमोरी मंदिर। तो यानी कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों को बताते हुए यहाँ पर आपको दिखाएंगे सूफी कबीर सर्किट, यानी कि मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े क्षेत्र हैं उनके नाम पर ये सर्किट बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सर्किट तैयार किए गए हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं कि क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, विश्व भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बुद्धिस्ट सर्किट यहाँ पर बनाया गया है। ये सारे सर्किट जो हैं वो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पूरे विश्व भर, पूरे देश भर से जो लोग आए हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार टूरिज्म को बढ़ावा मिले, हर एक छोटी जानकारी मिले, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश को हर एक अलग सर्किट में बांटा गया है, जिसे धर्म से भी जोड़ा गया है, सनातन से भी जोड़ा गया है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, प्रयागराज। और देखिए प्रयागराज की गजब की महिमा है। कल बहुत तगड़ी धूप थी, यानी कड़ी धूप थी, और आज धुंध छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे एक ऐसे बाबा की जो पिछले 9 साल से एक पैर पर खड़े हुए हैं और लेटे भी नहीं हुए हैं। 9 वर्षों से ये तप कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें लोग खड़ेश्वरी बाबा भी कहने लगे हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रक्रिया ये 9 साल से कर रहे हैं। हठ योगियों और एक से बढ़कर एक संतों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। उन्हीं में से एक अनोखे साधक से आपको मिलवाते हैं, जो 9 साल से एक पल के लिए ना तो बैठे हैं और ना लेटे हैं। ये बाबा पूरे वक्त सिर्फ एक पैर पर ही खड़े रहते हैं। झूले पर खड़े होकर ही वे नित्य क्रिया करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, खड़े होकर ही फलाहार लेते हैं और खड़े खड़े ही नींद पूरी कर लेते हैं और खड़े खड़े ही ये सब कुछ करते हैं। इस तपस्या को खड़ेश्वरी तपस्या के रूप में जाना जाता है। और इसी महाकुंभ में आपको एक ऐसे बालक राम से मिलवाते हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का ख्वाब रखते हैं, मिलना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये जरा तस्वीरें हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि प्ले कीजिए और दिखाइए कि ये कौन है। ये बल्कि तस्वीरें स्क्रीन पर आ भी गई। ये है बालक राम। ये इनका हट ये है कि ये पीएम और सीएम से मिलना है। इनको सिर्फ मिलना नहीं है, उनका एक खास उद्देश्य है। कौन है ये हठ योगी और क्यों पीएम और सीएम से मिलना चाहते हैं, हठ योग कर रहे हैं, ये आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
प्रयागराज महाकुंभ में कई हठ योगी आए हुए हैं, लेकिन एक हठ योगी ऐसे हैं जो सबसे निराले हैं। इनका हठ योग सबसे अलग है। ये हैं बालक राम, जो इस समय प्रयागराज त्रिवेणी संगम के किनारे रोज घूम रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का। वैसे इस बालक का नाम है शीश बाहुबली महाराज, जो श्रृंगेरपुर धाम के रहने वाले हैं। बाल हठ योग करने वाले इस बालक राम का कहना है कि योगी और मोदी ने भारत के हर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा की है, लेकिन श्रृंगेरपुर धाम में अभी भी 5 वर्ष के बालक राम शीश बाहुबली महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मोदी उनकी पूजा नहीं करेंगे तब तक वह राम बने रहेंगे और अपने केश भी नहीं कटवाएंगे। वे पिछले 3 साल से मोदी और योगी का इंतजार कर रहे हैं। बालक राम का यह हठ योग कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद, फाफा मऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजना ज्योति, प्रवीण तोगड़िया समेत कई विधायक और सांसद उनकी पूजा कर चुके हैं, लेकिन बालक राम का हठ योग खत्म नहीं हुआ। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि वे उन्हें मोदी जी से जरूर मिलवाएंगे। हाल ही में निषाद राज पार्क के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल उद्घाटन में बालक राम शीश बाहुबली महाराज को फ्रंट में बैठाकर उन पर पुष्प वर्षा भी की गई थी। हम आपको यहाँ पर भक्ति का एक नया रंग दिखाएंगे। तरह तरह के साधु संत यहाँ पर आए हैं जो अलग अलग तरह का हट कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आज एक बालक से मिलाने जा रहे हैं। ये बालक नहीं, दरअसल ये बालक राम है और इन्होंने भी एक हट रखा है। इन्हीं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है पहले बताएंगे बेटा? श्री बाहुबली महाराज। देखिए ये बाहुबली महाराज और इनका हट है। हट क्या रखा है आपने? बाल नहीं कटवाया सुना है हम 3 साल से आप। क्योंकि जब मोदी आएंगे तब मैं उनसे पूजा करवा के दूसरे दिन बाल कटवाऊंगा। जी देखिए ये बालक राम है और इन्होंने हट रखा है कि जब तक मोदी इनसे मिल नहीं लेते, इनसे इनकी पूजा नहीं कर लेते, तब तक ये बाल नहीं कटवाएंगे। लेकिन अयोध्या में तो बालक राम की मंदिर बन चुकी है, वहाँ पर मोदी जी ने हाथ पे आके मोदी जी को मेरी पूजा करनी है। अच्छा आपकी पूजा करनी होगी। अच्छा लेकिन वो पहले भी तो आए हुए हैं यहाँ पर, कब से इंतजार कर रहे हैं आप? और मैं यहाँ पे इंतजार नहीं कर रहा था, श्रृंगेरपुर धाम में कर रहा था। चलते चलते यहाँ पे महाकुंभ पहुँच गए। अच्छा महाकुंभ पहुँच गए हैं यहाँ पर आप। तो आपको चौपाई भी बहुत सारी याद है, कुछ हम चौपाई सुनाएंगे आप हमें? हाँ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम से भी मागी नाव न केवट आना काहे तुम्हारे मरम में जाना। अच्छा एक चीज आपको बताइए, आपको इतना विश्वास है कि मोदी जी आएंगे आपसे मिलेंगे? हाँ। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रभु श्री राम का भजन बज रहा है, एक आध कोई आपको सुनाइए कुछ। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोह, भाव बिना हरि के से मिले जो है अनमोल। अनमोल जगत का राम है, राधे कृष्ण की जोड़ी। एक तरफ सावरे से कान्हा, दूसरी रात का गौरी। अच्छा एक चीज आप ये बताएं, आपने ये हट क्यों रखा है कि मोदी जी से ही मिलना है, उसके बाद ही आप बाल कटवाएंगे अपने? मोदी जी से नहीं, सिर्फ योगी जी से भी। अच्छा सिर्फ योगी जी से भी मिलना है? दोनों लोग से। संगम 3 नदियों का संगम है ना ये? हाँ। कौन कौन सी नदी? सरस्वती, गंगा, यमुना। चलिए देखिए यही हम अद्भुत नज़ारे हैं आस्था के, भक्ति के। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 प्रयागराज। और हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार से जानेंगे आज कुंभ का क्या अपडेट है, आज पूरे दिन कुंभ क्या होने वाला है। स्टार आज तो घना कोहरा है, मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मौजूद हूँ सेक्टर 9 में। यहाँ पे तो फ्रेम ही नहीं दिख रहा है, मतलब दृश्य ही नजर नहीं आ रहा है। आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं और आज महाकुंभ का क्या अपडेट है? देखिए मैं मेला क्षेत्र में ही मौजूद हूँ महाकुंभ का, और जैसा कि आपने कहा यही
तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको हर तरह के का मौसम देखने को मिलेगा। कल पिछले 3-4 दिनों से अच्छी तेज़ धूप पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी, लेकिन इस समय कोहरा छाया हुआ है पूरा और 100 मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखेंगे दूर तक आपको सिर्फ जो नज़दीक से चीज़ें दिखाई दे देंगी, लेकिन दूर तक यदि आप देखेंगे तो विजिबिलिटी ज़ीरो है। जैसे मेरे पीछे आप ये देखेंगे, ये लक्ष्मी द्वार है। लक्ष्मी द्वार के पास हम खड़े हैं तो यहाँ पर द्वार तो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का इलाका आप देखेंगे तो कुछ एकदम धुंधला नज़र आ रहा है। और घाट पे भी यही है कि बहुत लो विजिबिलिटी है, लेकिन इन सब के बावजूद, मतलब ठंड पड़ रही है अच्छी, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोगों की भक्ति में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, लोगों की आस्था में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। सुबह 8 बजे तक की बात करें तो आज भी 8 बजे तक के जो फिगर है वो देखेंगे तो नए रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं। यदि आज के स्नान की फिगर की मैं बात करूं तो सुबह 8 बजे तक 7 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। समझिए आप, इतनी ठंड है उसके बावजूद भी 7 लाख लोग आज स्नान किए हैं। ये जो नए तीर्थ यात्री है, इसके अलावा जो 10 लाख करीब कल्पवासी है, तो ओवरऑल देखा जाए तो 17 लाख लोगों ने सुबह 8 बजे तक आज की तारीख में स्नान कर लिया है। और आज जिस हिसाब से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं तो ये आंकड़ा जो है अब तक का, शुरुआत से लेकर अब तक का आंकड़ा जो है 10 करोड़ को पार कर जाएगा। तो मतलब ये है कि भले ही ठंड पड़े चाहे गर्मी पड़े, लेकिन भक्ति में और आस्था में कहीं कमी नजर नहीं आ रही लोगों में, और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर तीर्थराज प्रयाग पहुंच रहे हैं। यहाँ बहुत धन्यवाद स्टार आपका इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारे संवाददाता स्टार ने बताया कि देखिए घना कोहरा तो छाया हुआ है, लेकिन लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आ रही है। लोग लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए सुबह का ही आंकड़ा उन्होंने दे दिया, तकरीबन 7 लाख लोगों ने गंगा तट पर, संगम तट पर जाकर स्नान कर लिया है। तो ये है प्रयागराज की महिमा। और साथ ही साथ देखिए मौसम, पिछले 3 दिन तक कड़ी धूप थी, लेकिन आज धुंध है, कोहरा है और आप 50 मीटर दूर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे ठीक पीछे बहुत ही भव्य नज़ारा है, लेकिन हमारे कैमरे पर नज़ारा कैद नहीं हो पा रहा है चूंकि कोहरा बहुत तेज है। और अब आपको एक ऐसी खबर से अपडेट करते हैं जो 2000 किलोमीटर से चलकर आई हैं और बुलेट से, इन्हें बुलेट वाली रानी भी कहा जा रहा है। ये तकरीबन कई ज़िलों को, 4 राज्यों की सीमा को क्रॉस करते हुए और तकरीबन 24 ज़िलों को पार करते हुए यहाँ पर पहुँची हुई हैं और लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि वो संगम आए, यहाँ पर प्रयागराज आए, महाकुंभ आए और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएं। तो सब अपने अपने तरीके से प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। ये फिलहाल जो खबर देख रहे हैं, बुलेट बाइक से 2000 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया है। इस सफ़र में उन्होंने लोगों को कुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और स्नान करने के लिए प्रेरित किया है। उनका ये सफ़र 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश के भदोही से शुरू हुआ, जो 4 राज्यों की सीमा को क्रॉस किया और उनकी यात्रा 20 जनवरी को खत्म हुई। हम भदोही से आए हैं और भदोही से प्रयागराज तक 2000 किलोमीटर बुलेट मोटर बाइक चलाते हुए हम आए हैं और युवा और महिलाओं के मन में धार्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु हमने ये जर्नी को तय किया है। 9 तारीख हमने भदोही में निकले हैं। 2000 किलोमीटर 36 जिले 4 राज्य होते हुए 12 दिन में हम महाकुंभ में पहुंचे हैं और संगम स्नान के साथ इस कार्यक्रम का पूर्ति हुई है। देखिए प्रयागराज के इस महाकुंभ की महिमा हर कोई जान रहा है, तो जाहिर सी बात है साक्षी बनने के लिए लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, लेटे हुए हनुमान के दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बड़ी खास तस्वीर हो जाती है जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। ये बड़ी खास तस्वीर इसलिए मैं कह रहा हूँ चूंकि अद्भुत रंग यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में संगम में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के बाद श्रद्धालु अपने बीच असल के हनुमान बजरंगबली को पाकर धन्य हो गए। असल में भगवान हनुमान की वेशभूषा धारण कर महाकुंभ पहुंचा ये शख्स श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, सेंट्रल बना है। इस शख्स को देखने आए श्रद्धालुओं के बीच उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए होड़ मची है। भगवान हनुमान बना ये शख्स भी किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं किया। बड़े बच्चे बूढ़े सभी के साथ इसने फोटो खिंचवाई। इसका नाम रंजन कुमार है और ये भगवान हनुमान का सबसे बड़ा भक्त बताता है।
आपने कौन सा रूप धारण किया है? ये तो बाहुबली हनुमान जी का रूप धारण किया है। हनुमान जी का दर्शन। हाँ। यहाँ संगम घाट पे आप तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं। हाँ। कैसा लोगों का व्यवहार है, कैसे आपके साथ लोग ट्रीट कर रहे हैं? अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पे आए हैं संगम घाट पे तो लोग सेल्फी ले रहे हैं और उन लोग का अच्छा लग रहा है कि बाहुबली हनुमान जी आए हैं, दर्शन हो रहा है और हमको भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ और जाते हैं आप? और जहाँ कथा रहता है बागेश्वर धाम, प्रदीप मिश्रा जी की कथा, जहाँ भी झांकी होती है वहाँ, फिर कलश यात्रा निकलता है उसमें भी जाते हैं। देखिए, अखाड़े वैसे तो शान है महाकुंभ की, लेकिन आपको एक युवा संत से मिलवाते हैं जो कि 16 वर्ष के ही हैं। ये 16 वर्ष के हैं, कबीर पंथ के ये संत हैं। यहाँ पर ये कठिन तपस्या कर रहे हैं प्रयागराज की इस पतित पावनी धरती पर महाकुंभ के मौके पर। तो इनसे हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा कि आपसे भी इन्हें मिलवाते हैं। इनका नाम उदित राज है। ये कबीर पंथ आश्रम से जुड़े हैं और कबीर पंथ आश्रम में 16वीं गद्दी के उत्तराधिकारी भी हैं। इस आश्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम समेत आसपास के क्षेत्र में लाखों की संख्या में अनुयायी कुंभ में कबीरदास आश्रम में आ रहे हैं। कबीर पंथ के 16वीं गद्दी के उत्तराधिकारी उदित राज साहब से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता हेमराज सिसोदिया, रवि हेमराज सिसोदिया ने। संत उदित नाम महाराज जी साहब हमारे साथ में हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? साहेब बंदगी साहेब, यह मेरा पहला कुंभ है और मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा पहला कुंभ ही 144 साल बाद जो आया है वो है। तो इस कुंभ को तो मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। हमने देखा है कि यहाँ के भोजनशाला, जहाँ के रोजाना 10,000 से ज़्यादा लोग प्रसाद पा रहे हैं, व्यवस्था इतनी सुचारू है, हजारों की संख्या में यहाँ पर सेवादार काम कर रहे हैं। जी, मेरे लिए तो सब एक समान ही है, सब मेरा परिवार ही है, ये सब मेरे भाई बहन माता पिता सब हैं ये। और यह सदगुरु का भंडारा है, सदगुरु कबीर साहब का भंडारा है, उनका प्रसाद है। तो प्रसाद तो खैर निःशुल्क ही रहता है, तो कोई भी आए, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। एक बार नहीं 10 बार यहाँ खाना खा सकता है। युवाओं को लेकर आपका क्या संदेश रहेगा, क्योंकि आप भी देश के एक सर्वोच्च संस्थान की गद्दी के उत्तराधिकारी हैं, ऐसे में आपकी ओर से उन्हें क्या एक मैसेज मिले कि वो अपने सनातन धर्म से सीधे जुड़ें? मैं अपने युवा भाइयों को यही कहूँगा कि रास्ते और लक्ष्य में आप लोग कंफ्यूज मत होइए। रास्ते को आप लक्ष्य मत समझिए, रास्ता तो एक लक्ष्य हमारा सेवा है। तो आप लोग रास्तों में मत भटकिए, आप लक्ष्य की प्राप्ति में जाइए। खूबसूरत तस्वीर जब नजर आती है जब विदेशी संस्कृति के लोग हमारे सनातन धर्म की संस्कृति अपना रहे हैं। हमने देखा है कि कई सारे कैंप में विदेशी लोग भी आए हैं जो कि ऋषि मुनियों के, हमने यहाँ पर भी देखा है कि यहाँ पे विदेशी लोग आ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति कहाँ तक है, जड़ें कहाँ तक पहुँची हुई हैं? देखिए, सनातन का ना आदि है ना अंत है, ये सबसे परे है सनातन। और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रभाव है, सिर्फ भारतीय नहीं, जो बाहर के जो आए हैं विदेशी, उन पर भी इसका प्रभाव है। तो ऐसे महाकुंभ में हम ऐसे ही महान लोगों से लगातार आपको मुखातिब कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, प्रयागराज। कुंभ के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।